हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल ओजस्वी की पाठशाला पर। और आज हम आपके लिए कुछ इतने ज़्यादा इंटरेस्टिंग वर्ड लेकर के आए हैं। शायद अगर आप इस वीडियो को वॉच करना शुरू करेंगे तो लास्ट तक आप बिल्कुल रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की आज की जो सीरीज ही है वो कुछ इतने इंटरेस्टिंग है कि आप बिना वीडियो को कंप्लीट किए हुए रुक ही नहीं सकते हैं। क्या है वो सीरीज? देखिए, वन वर्ड डिनोटिंग मैरिजेस, मतलब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कुछ ऐसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो रिलेटेड है मैरिज से, जो शादी से रिलेटेड है। और शादी से रिलेटेड जो भी वन वर्ड्स हैं आपको पता होने चाहिए, क्योंकि अगर आपको इनसे रिलेटेड वन वर्ड्स नहीं पता होंगे तो शायद आप कभी धोखा खा जाएं, या फिर आप के सामने अगर कोई बात कर रहा हो, आप सुन रहे हो, तो शायद आप समझने में कंफ्यूज हो जाए। ठीक है ना? तो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन हमें वैसे भी इन सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को मालूम होना चाहिए। और आप किसी भी क्लास से हो, आप अगर जो है एकेडमिक लेवल की पढ़ाई नहीं भी कर रहे हैं, फिर भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और हर तरीके से इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो लेक्चर। हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, जो कि सबसे ज़्यादा आज के टाइम पे यूज किया जाता है। हैविंग एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस, आप देख ही रहे होंगे कि जो शादी होने के बाद भी हमारे किसी से रिलेशंस होते हैं, चाहे वो हस्बैंड हो या वाइफ हो, दोनों के एक दूसरे से जो एक्स्ट्रा रिलेशंस होते हैं, जो शादी होने के बाद भी हमारा अगर किसी और से रिलेशन है, किसी और से संबंध है, जिसे आप एक्स्ट्रा मैरिटल कहते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा मैरिटल है उसको हम क्या कहते हैं? अडल्ट्री कहते हैं। ठीक है ना? तो एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशंस जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अडल्ट्री कहलाते हैं। ठीक है ना? आपको पता ही होगा कि एक्स्ट्रा मैरिटल तो बहुत गंदी बात है ना? लेकिन आपको क्या सीखना है? वन वर्ड सीखना है, और साथ में ये भी ध्यान रखना है कि एक्स्ट्रा मैरिटल नहीं होना चाहिए। ठीक है? एंड अलायंस पेड टू वाइफ ऑन डाइवोर्स, डाइवोर्स पर जब किसी भी पत्नी को डाइवोर्स मिलता है, किसी भी पत्नी का तलाक होता है, तो क्या होता है कि उसके बदले में, जब तलाक होता है तो उसके बदले में अलाउंस मिलता है हस्बैंड की तरफ से। अलाउंस क्या होता है? एक अमाउंट होता है, एक पैसे का एक अमाउंट होता है, जो कि कोर्ट के द्वारा निर्धारित किया जाता है, डिसाइड किया जाता है कि भाई अगर डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया, तो जो पत्नी है वो अपना खर्चा कैसे चलाएगी। ठीक है ना? तो जो भी डिसाइड किया जाता है कोर्ट के द्वारा, वो अलाउंस, वो मनी, या जो भी कंडीशंस होती हैं, उनको फुलफिल करना पड़ता है उस बंदे को, उस पर्सन को। ठीक है? तो उससे हम क्या कहते हैं? आई होप आप सबको पता होगा, एलिमनी कहते हैं। और ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एलिमनी, हैविंग टू वाइफ्स एट अ टाइम, एक ही समय में दो पत्नियों को रखना। एक ही समय में दो पत्नियों को रखना क्या कहलाता है? अरे भाई देखो, हमारे यहाँ तो पहली बात तो ये है कि हमारी इंडियन कल्चर में एक ही पत्नी होने का सिस्टम है। ठीक है ना? लेकिन अगर किसी की दो पत्नियां हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे हम कहेंगे बाईगैमी। देखो, यहाँ पर एक चीज आप याद रख लो, जहां पर भी ये गैमी वर्ड आ जाएगा, गैमी, तो वहां आप समझ लीजिएगा मैरिज से संबंधित बात हो रही है, शादी से संबंधित बात हो रही है। ठीक है ना? गैमी अगर आ जाए, और एक दो की अगर बात हो तो मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब होता है वन, और बाई का मतलब होता है टू। तो आप समझ जाएंगे, अगर एक पत्नी है, अगर एक पत्नी है तो मोनोगैमी, अगर दो पत्नी है तो बाईगैमी। ठीक है? तो हैविंग टू वाइफ्स एट अ टाइम, तो क्या हो जाएगा? एक समय में अगर कोई दो पत्नियां रखता है, दो वाइफ है उसकी, तो वो क्या कहलाएगा? बाईगैमी कहलाएगा। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, इस वर्ड का यूज हस्बैंड के लिए भी हो जाता है। हालांकि हस्बैंड के लिए एक अलग वर्ड यूज किया जाता है, लेकिन हम कई बार इसका यूज देखेंगे दो पति होने पर भी। ठीक है? तो अगर एक ही समय में दो पत्नियां हैं तो उसे क्या कहेंगे? बाईगैमी कहेंगे। द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, भाई अगर एक ही समय में एक पत्नी है तो वो क्या कहलाएगी? मोनोगैमी कहलाएगी, है ना? अगर एक पत्नी है तो मोनोगैमी, और अगर दो पत्नी है तो बाईगैमी। ठीक है? हैविंग मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम,
हैविंग मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम, एक ही समय में एक से ज्यादा पत्नी रखने का सिस्टम क्या होता है, पॉलीगैमी होता है। अब अगर पॉली की बात आ जाए तो वहां पर कई सारे की बात आ जाएगी। देखो, एक और दो की बात हो चुकी, मोनो और बाई की बात हो चुकी है, और मोनो और बाई की बात हो गई, तो यहाँ अगर एक से ज्यादा कह रहा तो दो की तो बात है नहीं, क्योंकि दो का तो हमें पता ही चल चुका है, बाईगैमी। तो जहां पर जो है एक से ज्यादा पत्नियां, दो हो, तीन हो, चार हो, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलीगैमी कहलाएगा। अब गैमी का मतलब तो आप समझ ही चुके हैं, मैरिज होता है। पॉली का मतलब कई सारी, ठीक है ना। तो जिसकी कई सारी पत्नियां होती हैं उसे क्या कहते हैं, पॉलीगैमी कहते हैं, ठीक है। हैविंग मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, हाँ भाई वाह। अगर कई सारी पत्नियां हैं तो पुरुष क्यों पीछे रह जाएं भाई, हस्बैंड भी कई सारे हो सकते हैं। अगर हस्बैंड कई सारी पत्नियां रखते हैं तो भाई महिलाएं क्यों पीछे रह जाए। तो महिलाएं, अगर महिलाओं के एक से ज्यादा हस्बैंड हैं, ठीक है ना, हैविंग मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, अगर जो है uh, एक से एक ही समय में अगर एक से ज्यादा पति किसी के हैं, एक से ज्यादा पति किसी के हैं, तो वो क्या कहलाएगा, पॉलिंड्री कहलाएगा। देखो ये जो एंड्री वर्ड है, जहां भी ये एंड्री वर्ड आ जाए, ठीक है, एंडूज से बना होता है, वहां समझ लीजिए मेल पर्सन की बात हो रही है, ठीक है। वहां क्या समझ लीजिए, मेल पर्सन की बात हो रही है। तो भाई एक से ज्यादा हस्बैंड है तो वो पॉलिंड्री होता है। हालांकि हमारे यहाँ तो ऐसा नहीं देखा जाता है, वाइफ्स तो बहुत कई देखी जाती, पर पुरुषों की बात नहीं होती। तिब्बत वगैरह में ऐसा देखने को मिलता है, तिब्बत वगैरह में पॉलिंड्री है, ठीक है ना। तो उसे क्या कहेंगे, पॉलिंड्री कहेंगे। एंड ओल्डर वुमेन हु इज नॉट मैरिड, एक उम्रदराज महिला जो शादीशुदा नहीं है, एक उम्रदराज महिला जो शादीशुदा नहीं है, एक उम्रदराज महिला जो शादीशुदा नहीं है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे भाई स्पिस्टर कहेंगे। देखो, होता क्या है कि अगर कोई भी महिला शादीशुदा नहीं है, कोई भी वुमेन की बात हो रही है, अगर कोई भी फीमेल कैंडिडेट शादीशुदा नहीं है तो वो स्पिस्टर तो कहलाएगा, लेकिन स्पेशली इसका जो यूज किया जाता है स्पिस्टर को, वो थोड़ा उम्र दराज महिला के लिए किया जाता है, ठीक है ना। वैसे तो स्पिस्टर हम किसी के लिए भी कर सकते हैं जो शादीशुदा नहीं है, उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन अगर हम देखें स्पेशली, तो स्पेशली इस वर्ड का यूज अगर वो शादीशुदा नहीं है तब भी उसे बैचलर कहा जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने जो है पहली यूनिवर्सिटी डिग्री ली है, पहली यूनिवर्सिटी डिग्री ली है, तो भी उसे क्या कहा जाता है, बैचलर कहा जाता है। आपने सुना होगा बीए, तो बीए का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ आर्ट्स। बीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है, बैचलर ऑफ साइंस, ठीक है, बैचलर ऑफ कॉमर्स, ठीक है ना। तो अगर किसी पर्सन ने पहली यूनिवर्सिटी डिग्री हासिल की है, फर्स्ट यूनिवर्सिटी डिग्री ली है, उससे भी हम क्या कहते हैं, बैचलर कहते हैं। और कोई ऐसा पर्सन है जिसने अभी तक शादी नहीं की, उसे भी क्या कहेंगे, बैचलर कहेंगे, ठीक है। स्टेट ऑफ बीइंग मैरिड, एक ऐसी अवस्था जो शादीशुदा होने की अवस्था होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मैट्रिमोनी, जिसको आप परिणय सूत्र में बंधना कहते हो। वैवाहिक सूत्र में बंध जाना जो होता है, वैवाहिक सूत्र में बंध जाना, परिणय सूत्र में बंधना क्या कहलाता है, मैट्रिमोनी कहलाता है। और इसको वेडलॉक भी कहते हैं। ये वेड और लॉक अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही में, वेडलॉक भी कहते हैं और मैट्रिमोनी भी कहते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जो है न्यूज़पेपर में, आपने शायद ये देखा होगा, मैट्रिमोनियल करके आता है, ठीक है। तो परिणय सूत्र आता है, उसमें लोग क्या करते हैं, वर वधु को ढूंढते हैं, तो वो मैट्रिमोनियल, वहीं से याद रखिएगा, पेपर में देखने को मिलेगा आपको मैट्रिमोनियल, ठीक है। तो ये मैट्रिमोनी भी कहलाएगा और वेडलॉक भी कहलाएगा, ठीक है। अब मैरिज पर्सन, एक शादीशुदा व्यक्ति क्या कहलाता है, शादीशुदा व्यक्ति, स्पाउस। अब देखिए मैंने स्पाउस क्यों लिखा हुआ है यहाँ पर, क्योंकि कई बार फॉर्म में ये भरने को आता है, फॉर्म में ये भरने को आता है स्पाउस। अब स्पाउस का मतलब क्या हो जाता है, देखो स्पाउस जो होता है,
स्पाउस की अगर हम बात करें तो स्पाउस जो है, अगर हम बात करें स्पाउस की, तो स्पाउस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति के लिए यूज नहीं होता है। स्पाउस जो है वो हस्बैंड और वाइफ दोनों के लिए यूज होता है। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। स्पाउस जो है वो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों पर्सन के लिए यूज होता है। ठीक है, अगर जो है हस्बैंड और वाइफ तो अलग है ही, यानी हस्बैंड का मतलब पति और वाइफ का मतलब पत्नी, लेकिन अगर स्पाउस की बात करें, स्पाउस लिखा हुआ है तो आप किसी भी पार्टनर का नाम लिखा जा सकता है, हस्बैंड या फिर वाइफ। तो स्पाउस का मतलब हो गया हस्बैंड या फिर वाइफ। ठीक है, मैरिड पर्सन, लेकिन शादीशुदा पर्सन की बात हो रही है यहाँ पर। अ फॉर्मल एग्रीमेंट टू गेट मैरिड, एक एग्रीमेंट, शादी होने से पहले जो एक एग्रीमेंट होता है, फॉर्मल एग्रीमेंट, यानी कि दो फैमिली जो है एग्री हो जाती हैं, सहमत हो जाती हैं कि भाई हमारा लड़का और आपकी लड़की जो है दोनों शादीशुदा के बंधन में बंध जाएंगे, और उसके लिए एक जो प्रोग्राम होता है उसको क्या कहते हैं, फॉर्मल जो एग्रीमेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे। इसका जवाब हम चाहेंगे आपसे, और आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में आप इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। हम आपके इस जवाब का इंतज़ार करेंगे, ठीक है ना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, मज़ा आया, तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और प्लीज़ आप लोग जो है, बहुत से लोग वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, पर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है आपने। तो प्लीज़ जो भी कैंडिडेट हैं, जो भी हमारे व्यूअर्स हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलते रहें। ठीक है, लिटरेचर का पोर्शन आपका तैयार हो रहा है और आपको बहुत जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।